झांसी जिले के थाना मोड़ क्षेत्र में इन दिनों एक फाइनेंस कंपनी को लेकर उठा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक निजी लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित उपभोक्ता का दावा है कि कंपनी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने न सिर्फ पीड़ित से मुलाकात की बल्कि उसकी आर्थिक मदद भी की। मामले की गूंज पुलिस तक पहुंची तो मोट थाने की पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि फाइनेंस कंपनी पर लगाए गए सभी आरोप आधारहीन और झूठे हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने स्पष्ट किया कि वायरल हो रही पोस्ट और वीडियो भ्रामक हैं और जानबूझकर फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे भ्रामक पोस्ट करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। आइए अब सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। मीडिया पर एक बाइट और कुछ ट्वीट किए गए हैं जो मोड से संबंधित है, जिसमें बताया गया है जो तथ्यहीन है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड फैक्ट का आधार पर दिया गया। इसमें तथ्य ये है कि पूजा वर्मा है, वाइफ ऑफ रामचंद्र वर्मा, जो पूंछ थाना क्षेत्र का रहने वाली है। एक IFL माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो मोट थाना क्षेत्र में अवस्थित है। उससे इन्होंने 40,000 रुपया कर्ज लिया था, जिसकी किस्तें बंधी थी। उसको किस्त को इन्होंने जमा किया था। ये दिसंबर तक इन्होंने किस्त जमा किया था, 9 किस्तें इन्होंने जमा किया था। इनके हिसाब से इन्होंने 2 किस्तें और जमा की थी गांव के धर्मेंद्र के द्वारा। जब किस्तें इनकी जमा नहीं हो पाई रही थी जनवरी से लेकर के जुलाई तक के, तो गांव में बैंक का कर्मचारी संजय है, इनके घर गया 28/7/25 को। लोग बताया कि आपकी किस्तें नहीं जमा हुई, तो वहाँ उन्होंने बताया कि मैंने 11 किस्तें जमा की थी। उन्होंने कहा कि 9 किस्तें जमा की थी। इस किस्त को जो डिस्प्यूट हुआ था, संजय ने कहा, सजेस्ट किया कि आप बैंक में आकर के अपने किस्त के बारे में बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे आप बात कीजिए। उसके कहने पर ये लोग स्वयं दोनों लोग पति पत्नी और उनके साथ में परिवार के एक और आदमी चल करके आए। बैंक के कर्मचारियों से इन्होंने बातचीत किया, अपने जो डिस्प्यूट थे उनको रिजॉल्व किया। बैंक के जो CCTV कैमरा हैं बाहर और अंदर उनको देखा गया कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और बैंक ऑफिसर से इन्होंने बातचीत किया। इसी बीच में इनके पति ने 112 पर फ़ोन कर दिया, 112 की भी सूचना भी गई, जिस पर दोनों को लोग बैंक के ऑफिशियल और ये जो पूजा वर्मा है उनके पति थाने पर आकर के एक लिखित समझौता किया कि इनका किस्तों का डिस्प्यूट था, जिसपे इन्होंने तय हो गया कि जो धर्मेंद्र के पास 2 किस्तें हैं वो उसका पैसा जमा करेगा, बाकी जो 5 किस्तें हैं ये अपना जमा करेगा। इस बात को लेकर उनका सहमति बन गई थी। जो इसमें तथ्यहीन त्रुटिपूर्ण जो ट्वीट लोग कर रहे हैं जो मिथ्या है, इससे मेरा अनुरोध है कि इसमें बचें। यदि किस प्रकार का तथ्य पाया जाएगा, उससे बेमनस्ता फैलती है, किसी की छवि हानि होती है, तो उस पर सुसंगत धारा में विधिक कार्रवाई करने पर विचार इसमें किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में SSP महोदय ने पूरे सही तरीके से जांच करने के लिए आदेश दिए। इसकी जांच की कार्रवाई की जा रही है। उसमें कोई तथ्य आएगा तो उसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विविध प्रचार प्रसार माध्यमों से द्वारा एक खबर प्रकाशित किया जा रहा है कि जनपद झांसी के थाना मोड़ में एक बैंक द्वारा एक शिकायतकर्ता और उनकी धर्मपत्नी को बंधक बनाकर बिठाया गया और उनके ऊपर किस्त जमा करने के दबाव बनाया गया। जब SP RA के नेतृत्व में CO मोड और SHO मोड के द्वारा जब जांच की गई थी और CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया गया था, तो ये बात समझ में आई कि शिकायतकर्ता और उनकी धर्मपत्नी के साथ बैंक वार्तालाप करने की फुटेज सामने आई है। कहीं पर उनके द्वारा दंपति को मिसहैंडलिंग करने का कोई चीज़ सामने नहीं आया। और भी ये बात प्रकाश में आई है कि बैंक और जो दंपति के बीच में किस्तों के संबंधित सामंजस्य नहीं बनी है और उसी को लेकर इनके बीच में वार्तालाप हुई है। जब इनके बीच में सामंजस्य नहीं बना है तो शिकायतकर्ता ने 112 में पुलिस को कॉल किया था और उसके बाद दोनों पक्ष थाने पर आए थे और थाने पर इन लोगों ने अपनी समझौता कर लिया और सामंजस्य बनाकर फिर चले गए थे। इस पूरी चीज़ को गहनता से फिर से लेते हुए SP RA को हमने ये निर्देश किया है कि एक जॉइंट रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन के द्वारा
सीसीटीवी फुटेजेस, शिकायतकर्ता का बयान और बैंक के द्वारा का भी पूरे डिटेल्स लेते हुए एक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया है। बाकी आप सभी को ये आग्रह है कि बिना जांच के और बिना तथ्य को अवलोकन करते हुए किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करें।